हम ईटा 2024 का एक मॉडल पेपर आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ईटा का जो पेपर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको किस तरह से अपनी तैयारी जो है वो करनी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ मैथमेटिक पोर्शन जो है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरा पेपर हम जो है एक ही टाइम पर सॉल्व नहीं कर सकते। वीडियो जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ आपके साथ मैथमेटिक्स पोर्शन का सॉल्यूशन जो है वो शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और इंशाल्लाह आने वाली कुछ वीडियोस के बाद हम इंग्लिश और साइंस की वीडियो पर भी काम करेंगे। A triangle has two angles measuring 45 डिग्री एंड 55 डिग्री। एक ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल आपको दिखाए गए हैं कि एक 45 है, तीसरा 55 है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ थर्ड एंगल? इसमें थर्ड एंगल की पैमाई जो है वो क्या होगी? आपके पास इस तरह ट्राइंगल है कि इस ट्राइंगल में आपके पास एक एंगल 45 का है, दूसरा 55 का है और थर्ड हमने मालूम करना है। तो इस एंगल को हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 180। यानी तीन एंगल को आप प्लस करेंगे तो इसका जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल 45 प्लस एंगल 55 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को आप प्लस करें तो इनसे आपके पास आता है 45 प्लस 55 से आपके पास आता है 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इस 180 से माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, जो कि आ जाएगा 80 डिग्री के बराबर। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर जो एंगल इस्तेमाल हुआ है x, उसकी जो मेजरमेंट है वो है 80 डिग्री। 49 नंबर है कि a की वैल्यू 5 होगी और b की वैल्यू 3 होगी, तो फिर 2a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? आपने वैल्यू मालूम करनी है 2a प्लस b की। तो 2a हमारे पास 2a की जगह हम वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। ये 2 और a आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो यहाँ पर आप a की वैल्यू ब्रैकेट में डालेंगे। a इज़ इक्वल टू 5 है तो 5 डालें, प्लस की जगह प्लस डालें, और b की जो है वैल्यू है वो क्या है 3 है, तो आप इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हैं, ब्रैकेट के अलावा भी डाल सकते हैं। 2 5 10 हो जाएगा। पहले आपने मल्टीप्लाई का काम करना है। 2 5 10 और प्लस हो जाएगा 3, तो इससे आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 13 हो जाएगा। 50 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ द स्मॉलेस्ट? इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। तो डिनोमिनेटर को हम किस तरह सेम बना सकते हैं? आपके पास 4 है और 2 है। 2 के टेबल में तो 4 आ सकता है, तो 4 को कंसीडर करें, और 3 के टेबल में 6 आ सकता है, तो 4 और 6 है। अब इस 4 और 6 का आपने एलसीएम मालूम करना है। तो 4 और 6 का जो एलसीएम है वो आपके पास है 12 है। तो हमने किसी तरीके से डिनोमिनेटर में 12 लाना है। हर एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 12 आपने लाना है। तो 12 किस तरह आएगा? 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करें? 12 आ जाए तो 3 मल्टीप्लाई करें यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यहाँ पर 3 है, इसके साथ आपने 4 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 4 मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी 6 मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस फ्रैक्शन से आपके साथ बन जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 12। इस फ्रैक्शन से आपके पास बन जाएगा 8 डिवाइड बाई 12। इस फ्रैक्शन से आपके पास बन जाएगा 6 डिवाइड बाई 12, और इस फ्रैक्शन से आपके साथ आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 12। हमें देखना है कि इसमें सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। तो 6 बाई 12 जो है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, क्योंकि नॉमिनेटर में सबसे वैल्यू जो कम छोटी वैल्यू है वो 6 है। तो 6 बाई 12 जो है वो इससे सबसे कम जो है सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। 1 नंबर आपके पास है सॉल्व 18 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। इसको हम बोर्ड मास रूल के ज़रिए सॉल्व करें। इसको हम बोर्ड मास रूल के ज़रिए करेंगे। तो जब भी आपके पास डिफरेंट ऑपरेशन एक ही स्टेप में आ जाए तो आपने बोर्ड मास का सहारा लेना होगा। बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट ऑर्डर
डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इसका ऑर्डर मौजूद है, तरतीब से मौजूद है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को करना है, फिर आपने ब्रैकेट को ऑर्डर को देखना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस स्टेप आपके पास, इस क्वेश्चन में आपके पास डिवाइड मौजूद है, तो ब्रैकेट तो नहीं है, डिवाइड है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे। तो कौन सा डिवाइड है? डिवाइड है 18 डिवाइड बाय 6। तो 18 को जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और बाकी रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। फिर इसके बाद है मल्टीप्लाई का नंबर, तो हमने मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, 3 जार 6 हो जाएगा। इसके बाद आपने एडिशन करना है, तो एडिशन करें 3 प्लस 6, इससे हो जाएगा 9, आंसर आ जाएगा। 22 नंबर है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 3 सेंटीमीटर इज डैश। तो आपने पैरामीटर मालूम करना है। एक रेक्टेंगल है आपके पास जिसकी जो लेंथ और वेट आपके पास गिवन है। लेंथ 8 सेंटीमीटर है और वेट इसका 3 सेंटीमीटर है, और हमने मालूम करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। तो एक साइड 8 है तो ये भी 8 होगा, क्योंकि ये आपके पास रेक्टेंगल है, तो सामने वाले साइड जो है वो बराबर होंगे। 3 है तो ये भी 3 होगा। तो विदाउट फार्मूला आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको मालूम कर सकते हैं। 3 + 3 6 हो जाएगा, और 8 + 8 से आपके पास 16 आ जाएगा। तो 3 + 16 प्लस इससे आ जाएगा 8 + 8, 8 + 8 और +3 + 3 आपके पास आ जाएगा 22। साथ में लगा ले यूनिट, तो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर इसका पैरामीटर हो जाएगा। यानी इस रेक्टेंगल में जो बाउंड्री की पैमाइश है, बाउंड्री तमाम बाउंड्री को आप प्लस करें तो ये आपके पास होता है 22 सेंटीमीटर आता है। इसी को हम कहते हैं पैरामीटर कहते हैं। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट के ज़रिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं और हमें मोटिवेशन मिले कि ये वीडियो आपके लिए जो है कितनी बेनिफिशियल है। A cube has a side of length 5 सेंटीमीटर. What is its volume? आपने वॉल्यूम निकालना है एक क्यूब की, तो क्यूब के लिए आपके पास फार्मूला होगा। एक क्यूब आपके पास एक 3 डायमेंशनल शक्ल होता है, जिसमें आपके पास 6 स्क्वायर्स होते हैं। 6 स्क्वायर्स होते हैं, इसके 6 फेसेस होते हैं। 6 स्क्वायर्स होते हैं, 6 फेसेस, और तमाम के तमाम क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। अगर हम देख लें, इसको देख लें, इस साइड को देख लें, तो ये आपके पास 5 होगा, ये वाला साइड भी 5 होगा, और ये वाला भी 5 होगा, या ये वाला भी 5 है, ये वाला भी 5 है, और ये वाला भी 5 है। तो हमारे पास जो है वॉल्यूम निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपके पास एक आसान सा फार्मूला है कि लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई हाइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास जो है तीनों चीज़ें जो है वो एक जैसी होती है। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू गिवन है कि 5 है, तो 5 सेंटीमीटर लेंथ भी होगा, 5 जो है वेट भी होगा, और 5 इसका हाइट भी होगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हो जाएगा 125, और cm मल्टीप्लाई cm स्क्वायर, और cm हो जाएगा, तो cm आपके पास लगा लेंगे, और कितने हैं? 3 है, तो आप लगा लेंगे, पावर में 3 लगा लेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसकी वॉल्यूम का आंसर आ जाएगा, वो हो जाएगा 125 cm3, इसका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर है इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर व्हाट इज़ इट्स डायमीटर। अगर आपके पास रेडियस जो है वो किसी सर्कल का 7 हो तो इसका डायमीटर कितना होगा? आसान सा तरीका है, कोई सर्कल है जिसका रेडियस जो है 1 है या 10 है, तो रेडियस आप सपोज करें आपके पास 1 है, तो इसका डायमीटर कितना होगा? तो याद रखें कि हमेशा डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, यानी 2 टाइम होता है। इसी फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है। तो d = 2, और r की जो वैल्यू है, अगर आप 1 लेंगे तो हो जाएगा 2, अगर आप 10 लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी रेडियस को आप डबल करेंगे तो डायमीटर होगा, डायमीटर को आप डिवाइड करेंगे 2 पर, तो ये आपके पास रेडियस आएगा। तो ये आपके पास रेडियस है फिगर में, इसको आप डबल करें तो ये आपके पास हो जाएगा डायमीटर हो जाएगा। यानी आपके पास एक डायमीटर में आपके पास 2r मौजूद होते हैं। सिंप्लीफाई 3/4 + 1/4। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको जमा करना है। तो हमने क्या करना है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर तो मसला बहुत ही आसान होता है। इसमें से एक नंबर उठाकर आपने यहाँ पर लगाना है, और ये अगर प्लस है तो प्लस कर लें, अगर माइनस है तो माइनस करें। यहाँ पर प्लस है तो 3 + 1 से आ जाएगा 4, ये जगह 4/4। लेकिन जब आप 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर 1 आ जाएगा। कन्वर्ट 0.75 इंटू ए परसेंटेज। आपने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। पास 0.75 है, और जब भी हम परसेंटेज मालूम करते हैं तो हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा लेते हैं, तो ये उस तरह हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा 0.75 मल्टीप्लाई 100। तो ये जो है यहाँ पर और यहाँ पर आपके पास जम करेगा तो ये जगह 75.0 हो जाएगा, 75% हो जाएगा। या तो आप इस तरह कर सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका आपके पास ये है कि 0.75 का आपने परसेंटेज मालूम करना है। तो आप क्या करें कि सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो पॉइंट के लिए आपने लगाना है 1, और पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 0 लगा ले, ये हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 100। अब आपने क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करें और परसेंटेज का साइन लगा लें। तो ये 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, आपके साथ सिंपल आ जाएगा 75% आंसर आ जाएगा। 58 नंबर है, द मीन ऑफ द नंबर्स 2, 4, 6, 8 एंड 10 इज डैश। इसका आपने मीन मालूम करना है। डेटा का मीन मालूम करना है। इसको हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, इसको हम एवरेज भी कहते हैं। ये इसके नाम है, अरिथमेटिक मीन, मीन और एवरेज तीनों एक ही चीज़ है। तो इसको हम मालूम करेंगे। तो मीन के लिए आपके पास फार्मूला ये है कि आप इन तमाम वैल्यू को प्लस करें और डिवाइड करें। जितने भी तादाद है 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पे आपने डिवाइड करना है। 2 + 4 से आपके पास 6 आ जाएगा, 6 + 6 से आपके पास 12 आ जाएगा, 12 + 8 से आपके पास 20 आ जाएगा, और 20 + 10 आपके पास 30 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा सम ऑफ डेटा जो है वो 30 है। इसलिए 30 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसके आंसर आपके पास आ जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इसका अरिथमेटिक मीन, एवरेज या जिसको हम मीन कहते हैं, वो आपके पास 6 आएगा। 15% ऑफ 200, आपने 200 का 15% निकालना है। 200 का 15% मालूम करना है, हमें परसेंटेज का साइन ख़त्म करना है। तो हम डिवाइड में 100 लगाएंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑफ की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई, जहाँ पर भी ऑफ आता है वहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे। 200 हम यहाँ पर लगाएंगे, तो 200 और 100 जो है कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 15 और 2 जो है आपस में मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 30। तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 30। यानी जब आप 200 का 15% लेंगे तो वो आपके पास जस्ट 30 होगा। 61 आपके पास है, 60 आपके पास है। द मोड ऑफ द नंबर्स 3, 7, 3, 9, 3, 5, इसका आपने मोड निकालना है। मोड मालूम करना है इस डेटा का, 3, 7, 3, 9, 3, 5। मोड किसे कहते हैं? मोड आपके पास वो वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है जो कि आपके पास सबसे ज़्यादा रिपीट हो या सबसे ज़्यादा हो। तो देखें इसमें आपको 3 जो है वो 3 दफ़ा है, तो यहाँ पर जो 3 है वो ज़्यादा रिपीट हो रहा है बनिस्बत इस डेटा का जो मोड है वो 3 है। 61 आपके पास है, विच ऑफ दिस नंबर इज़ ए प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? आपके पास डेटा गिवन है कि इसमें आप प्राइम नंबर जो है वो तलाश करें। तो प्राइम नंबर आपके पास ऐसा नंबर होता है जो कि अपने आप पर डिवाइड हो सकता है और 1 पर डिवाइड हो सके, तो ऐसे नंबर को हम प्राइम कहते हैं। इसके अलावा मज़ीद किसी और नंबर पर डिवाइड ना हो सके, ऐसे नंबर को हम प्राइम कहते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास 2 पर डिवाइड हो सकता है, 4 पर डिवाइड हो सकता है और 1 पर डिवाइड हो सकता है। ये तो नहीं है, ये भी 2 पर हो सकता है, 4 पर हो सकता है, 8 पर हो सकता है और 1 पर भी हो सकता है। ये तो बिल्कुल नहीं है। 6 को देखें तो ये आपके पास 6 पर होता है, 1 पर डिवाइड हो सकता है, 3 पर होता है और 2 पर भी डिवाइड हो सकता है। तो ये भी तो बिल्कुल नहीं है। 11 को देखें तो ये आपके पास 1 पर होता है और जस्ट अपने आप के ऊपर होता है, 11 पे होता है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये जो है ये प्राइम नंबर है। इसके 2 फैक्टर हैं, इसके 2 डिवाइज़र हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। 62, 8 पावर 2 की वैल्यू क्या होगी? कि 8 पावर 2 किसके बराबर है? तो याद रखें ये आपके पास बेस है, आपने लिखना है बेस, और पावर कितना है? एक्सपोनेंट 2 है, तो इसका मतलब है कि इसको 2 दफ़ा लिखना है। तो 8 दार क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। सपोज करें कि आपके पास इस तरह होता है 8 पावर 4 या 8 पावर 3 होता, तो आप लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ये 4 दफ़ा होता। इस तरह ना होता कि आप 8 मल्टीप्लाई 4 करें, इससे 32 आंसर आ जाए। नहीं, आपने इस 8 को 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जो आंसर आएगा यही इसका आंसर होगा। द एवरेज ऑफ 3, 5, 7 एंड 9 इज डैश, इसका आपने एवरेज निकाल। आपने एवरेज मालूम करना है। इससे पहले भी हम अरिथमेटिक मीन या मीन का क्वेश्चन कर चुके हैं। तो एवरेज, अरिथमेटिक मीन और एवरेज मैंने पहले बता दिया था कि सेम है, तो फिर से वही क्वेश्चन है। तो हमने क्या करना है कि इस डेटा को प्लस करना है और डिवाइड करने हैं कि ये कितनी तादाद है। 1, 2, 3, 4 पर डिवाइड करना है
और ऊपर लगाना है इनका मजमुआ, इनको सम करना है। 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 + 7 से 15 हो जाएगा, और 15 + 9 से आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 28। तो 28 डिवाइड बाई 4, इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो इससे आंसर आ जाएगा 7 आ जाएगा। If x is equal to 3, then what is the value of 5x plus 2? x की वैल्यू आप 3 इस्तेमाल करें और 5x plus 2 की वैल्यू आप निकालें। x की वैल्यू अगर 3 हो तो आपने 5x + 2 की वैल्यू क्या होगी मालूम करना है। तो 5 की जगह 5, x की जगह आपने 3 वैल्यू पुट करनी है, प्लस और 2 लगाना है। 3 × 15 और प्लस 2, जिससे आंसर आ जाएगा 17। What is the least common multiple LCM of 4 and 5? 4 और 5 का आप LCM मालूम करें। आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 5 जार 20 आपका जो है वो क्या होगा, वो LCM होगा। नहीं तो आप जो है प्रॉपर तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 और 5 का आपने LCM मालूम करना है बाय डिवीजन। तो 2 पे डिवाइड के 2 आ जाएगा, ये 5 वही रह जाएगा। 2 पे डिवाइड के तो 1 बन जाएगा, ये 5 वही रहेगा। अब 5 पे डिवाइड के तो ये 1 और ये भी हो जाएगा 1। तो 2 2 जार 4 और 4 5 जार 20 आपके साथ आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। इस तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।